आएंगे तो करेंगे। तो विविधताओं का देश और बचपन से हमें सिखाया जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और यही बात मेरे प्रधानमंत्री जी ने बोली है, एक है तो सेफ है। और ऐसे में मुझे लगता है एकता ही हमारी ताकत है। विपक्ष हम लोग को बांटने का प्रयास करता है, बट एकजुटता के साथ आगे बढ़ना, इसी लक्ष्य के साथ मैं मेरी सरकार कार्य कर रही जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। कि ये कार्य नहीं किया, ये नहीं किया, देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, जो बोलना बोली। जबकि आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास के मापदंड पर भारत ने तीव्र गति से आगे बढ़ने का काम किया है, ऐसे में विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, और इसीलिए वो निजी हमलों पर आते हैं। और ये पहली बार नहीं है, उनकी पार्टी के कई नेताओं ने मौत का सौदागर से लेकर नीच क्या क्या शब्द मेरे प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हैं, जो मुंबई आए हुए हैं चुनाव प्रचार के लिए। सर, आप मुंबई आए हैं, किस तरीके का माहौल दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं गठबंधन का हिस्सा हूं इसलिए मैं बोलूंगा, ऐसा नहीं है, बट हकीकत है कि पुनः महाराष्ट्र के लोगों ने ये मन बना लिया है कि मौजूदा सरकार, प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार, जिस तरीके से मौजूदा एनडीए की सरकार के नेतृत्व में महाराष्ट्र में विकास के कार्यों को, बड़ी बड़ी परियोजनाओं को सरलता से धरातल पर उतारा गया, ये उस डबल इंजन की सरकार का उदाहरण है, जो महाराष्ट्र के लोग चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही बनी रहे। इस व्यवस्था को पुनः चुनने के लिए महाराष्ट्र के लोगों ने अपना मन बना लिया। 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे, आप देखेंगे कि एक बार फिर महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जी के सोच वाली एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अपने को बजरंगबली बताते हैं, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गए हैं, प्रधानमंत्री जो बाइडेन के जैसे चीजें भूल जाते हैं। बजरंगबली क्या कहेगा इसमें? देखिए, इस तरीके से निजी हमले करना, निजी टिप्पणी करना, ये कहां तक शोभा देता है? और वो विपक्ष के बड़े नेता हैं। आप नीतियों पे घेरिए ना मेरे प्रधानमंत्री को, आप बोलिए कि ये कार्य नहीं किया, ये नहीं किया, देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, जो बोलना आप बोलिए। जबकि आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास के मापदंड पर भारत ने तीव्र गति से आगे बढ़ने का काम किया है, ऐसे में विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, और इसीलिए वो निजी हमलों पर आते हैं। और ये पहली बार नहीं है, उनकी पार्टी के कई नेताओं ने मौत का सौदागर से लेकर नीच क्या क्या शब्द मेरे प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल नहीं किए, पर प्रधानमंत्री जी ने पूरी गरिमा के साथ, पूरी मर्यादा के साथ, बिना इन बातों में अपने आप को उलझाए हुए वो विकास का कार्य कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, और 23 तारीख के बाद जब महाराष्ट्र में उनकी सोच वाली सरकार होगी, तब भी ये कार्य ऐसे ही जारी रहेगा। बाला साहब ठाकरे के बारे में अब तक कांग्रेस के नेता बहुत ज्यादा खुलकर नहीं बोला करते थे, लेकिन जब से प्रधानमंत्री ने चुनौती दी तो आज पुण्यतिथि के ऊपर राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया। अचानक से ये हृदय परिवर्तन को कैसे देखते? ऐसा नहीं कि खुलकर नहीं बोला करते थे, बहुत बोलते थे बाला साहब के बारे में, पर उनके खिलाफ बोलते थे। प्रधानमंत्री जी ने उस दिन मन से यही तो कहा कि कांग्रेस के लोग तारीफ करके तो दिखाएं। किस तरीके से दिल पे पत्थर रखकर उन्होंने बाला साहब के बारे में इन बातों का जिक्र किया होगा, क्योंकि सोच, वैचारिक समानता इन लोगों की कभी रही नहीं है। ऐसे में सिर्फ सत्ता के लालच में इन लोगों ने भानुमति का एक कुनबा बनाया है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा लेकर इन्होंने इस गठबंधन को तैयार किया है, जहां पे इतने वैचारिक मतभेद हैं, एक दूसरे को किस तरीके से काट कर आगे बढ़े, इस सोच के साथ गठबंधन के तमाम दल और नेता इनके यहाँ आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। बट बहरहाल वो विपक्ष की चिंता है, हम लोग सिर्फ अपनी ताकत को मजबूत करने की दृष्टि से हम लोग कार्य कर रहे हैं, और पुनः एक बार महाराष्ट्र के लोगों को विकास वाली, प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार देने के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। बटेंगे तो कटेंगे के नारे को कैसे देखते हैं सर? राजनीति के इस समय गलियारे में महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा उसकी चर्चा हो रही है। तो विविधताओं का देश और बचपन से हमें सिखाया जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और यही बात मेरे प्रधानमंत्री जी ने बोली है, एक है तो सेफ है। और ऐसे में मुझे लगता है एकता ही हमारी ताकत है। विपक्ष हम लोग को बांटने का प्रयास करता है, बट एकजुटता के साथ आगे बढ़ना, इसी लक्ष्य के साथ मैं मेरी सरकार कार्य कर रही है।